बस इसको टॉर्चर करती रही है मेरे बच्चे को। मेरे पे बहुत टेंशन है, मैं बहुत प्रेशर में हूँ। मेरे भाई का अपनी पत्नी से बीते 2 सालों से वैवाहिक विवाद चल रहा था। इस दौरान भाई ने कई बार सुलह करने की कोशिश की। इसके बावजूद दोनों के तलाक की प्रक्रिया चलती रही। भाई ने भाभी और उनके परिवार की सभी शर्तें मान ली थी, लेकिन इसके बाद भी भाभी और उनके परिवार के लोग भाई को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे। वो लोग भाई को धमकियां दे रहे थे। भाई बहुत दबाव में थे। भाई ने जान दे दी। भाई ने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने जान देने के पीछे के कारण बताए थे। वो वीडियो पुलिस के पास है। ये उस एप्लीकेशन का लबो-लुआब है जो दिल्ली के वुडबॉक्स कैफे के मालिक पुनीत खुराना के भाई महेंद्र खुराना ने पुलिस को दी है। कुछ ऐसी ही बातें अतुल सुभाष केस में भी कही जा रही थी। इस बार खबर दिल्ली से है। इंडिया टुडे से जुड़े हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर को पुनीत खुराना ने अपनी जान दे दी। पुनीत दिल्ली के मॉडल टाउन के कल्याण विहार में रहते थे। वो अपनी पत्नी मनिका पहावा के साथ मिलकर वुडबॉक्स कैफे चलाते थे। सुबह 3 बजे पुनीत की पत्नी मनिका से फोन पर बात हुई थी। दोनों के बीच काफी बहस हुई। आरोप है कि इसी के बाद पुनीत ने अपनी जान दे दी। पुनीत की मौत पर उनकी बहन का क्या कहना है वो सुनिए। और उसकी वाइफ मनिका जगदीश पावा, उसके फादर जगदीश पावा, माँ नीरू पावा, बहन कनिका पावा, इन्होंने मेरे भाई को मेंटली बहुत बहुत प्रेशर दिया, हरास किया, इस कदर मजबूर किया उसको बोल बोल के कि तू तो धमकी देता, मर के दिखा, वो उसने कर दिया। कुछ भी करके हमने तो म्यूचुअल डाइवोर्स तक कर दिया कि ठीक है म्यूचुअल डाइवोर्स करते हैं, दोनों बच्चे अपने अलग अलग रहेंगे, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जो भी करेंगे। हमें धमकियां दी जा रही थी, ये बोला जा रहा था जो कर लो जो करना है, मैं तो गुंडे भी भिजवाऊंगी, मैं तो तुम्हें जेल भी भिजवाऊंगी और रिटर्न में सब कुछ। पुनीत की बहन का कहना है कि मनिका के परिवार ने उनके माता पिता को घर से बाहर निकालने की धमकी दी। मनिका ने पुनीत का इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया। वो पुनीत के इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए लोगों के साथ बदसलूकी करती थी। इसी वजह से मेरे भाई ने उसे सुबह 3 बजे फोन किया और फोन पर बेकरी के कारोबार को लेकर दोनों में बहस हुई। पुनीत की मां का कहना है कि मनिका पुनीत को बहुत टॉर्चर करती थी, लेकिन धीरे धीरे बस इसको टॉर्चर करती रही है मेरे बच्चे को। बहुत तंग किया इसने मेरे बच्चे को। फिर मैंने उनको अलग भी कर दिया। मैं चलो जाके ठीक रहो, खुश रहो। तब भी अकेलेपन में दोनों में बहुत टॉर्चर करती थी, बहुत तंग किया इसने मेरे बच्चे को बहुत। इस मामले पर साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी भीष्म सिंह का कहना है कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम अभी पेंडिंग है, उसके लिए हम एक बोर्ड कंस्टिट्यूट करवा रहे हैं। फैमिली ने बताया है कि फोन में कोई ऐसी वीडियो है, फोन को हमने कब्जे में ले लिया है और जांच के लिए भेजा जाए। दोनों फैमिली से बात कर रहे हैं। उनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था जो लंबे समय से चला आ रहा है और ओल्ड भी कुछ इश्यूज हैं। पुनीत की लास्ट कॉल का ऑडियो नोट भी पुलिस के पास है। आखिरी कॉल के दौरान पुनीत मनिका को बार बार पूछ रहे थे कि तुम चाहती क्या हो। इसके जवाब में मनिका कहती हैं कि सामने आओगे तब बताऊंगी। पुनीत कहते हैं कि वो तो अब मुमकिन नहीं है। पुनीत के घर वालों का कहना है कि इसी कॉल के बाद पुनीत ने अपने कमरे को बंद कर लिया और उन्होंने अपनी जान दे दी। पुनीत के दोस्तों का कहना है कि पुनीत ने उन्हें कॉल करके मिलने बुलाया था। उसने कल शाम को हम दोनों को फोन करके कहा है कि मुझे रात को आके मिलो, मेरे पे बहुत टेंशन है, मैं बहुत प्रेशर में हूँ, मेरे को आके तुमसे बातें। उसको लगातार धमकियां आ रही थी और उसको अपने माँ बाप की इतनी चिंता थी कि वो उसको लग रहा था कि मेरे माँ बाप को भी हार्म पहुंचाएंगे। कहाँ से आ रही थी? धमकी कौन दे रहा था? मनिका की साइड से, उसकी जो पहले वाइफ थी उसकी साइड से उसको धमकियां आ रही थी। अच्छा। कि हम तेरे माँ बाप के साथ भी गलत कर देंगे, तेरे साथ तो जो हो रहा है। जब तक तो वो अपने तक था वो सब कुछ सह रहा था, कर रहा था। तो पर जब उसके माँ बाप तक बात आ गई कि अगर तूने हमें इस तरह के पैसे नहीं दिए या हमें ये पैसे नहीं पहुंचाए तो हम तेरे माँ बाप को भी सड़क पर ला देंगे, उस प्रेशर में आके उसने हमें फोन किया कि मुझे बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास कोई चारा नहीं समझ आ रहा मेरे को। तो रात को हमारे साथ रात के 2 बजे तक हमारे साथ था। कब आए थे आप? क्या समझाया? हमने उसको यही समझाया कि तू धीरज से काम ले, कोई ऐसी बात नहीं है, जस्टिस है, मतलब पुलिस है, यहाँ सब कुछ वो कानून है, सब तेरा साथ देगी। जब तू गलत नहीं है तो तू क्यों डर रहा है इतना। पुनीत और मनिका का डाइवोर्स होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुनीत ने अपनी जान दे दी। इस बीच मनिका पहावा का एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मनिका पहावा ने अपने पोस्ट में लिखा, टॉक्सिसिटी और आत्ममुग्धता के कारण हुए दुर्व्यवहार के बाद वो अब ठीक हो रही हैं। उन्होंने लिखा कि वो हर रोज खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हैं। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ये भगवान तय करेंगे कि उनके साथ दुर्व्यवहार करने वालों के लिए क्या उचित होगा।
उन्होंने आगे लिखा, वैसे फेमिनिज्म मुझे सूट करता है क्योंकि आदर्शवादी मूल्य मेरे स्वभाव में है और फेमिनिज्म का मतलब है सिर्फ सम्मान देना और पाना, एक दूसरे के साथ गुलामों जैसा व्यवहार नहीं और किसी लड़की को अपनी बात कहने से नहीं रोकना, यहाँ तक कि एक घरेलू सहायिका, गार्ड, रिक्शे वाला, एक छोटा बच्चा भी सम्मानजनक व्यवहार का हकदार है। एक बार एक कायर ने मुझसे कहा कि इज्जत कमानी पड़ती है। क्या अपमान है ना? मैं इससे असहमत हूँ। सम्मान हर किसी को दिया जाना चाहिए, अगर नहीं तो तुमने सम्मान खो दिया। शायद इसीलिए भारत में हम अजनबियों को भी आप, भैया, दीदी कहकर संबोधित करते हैं, है ना? पहवा ने अपने साथ दुर्व्यवहार करने वालों को इनसिक्योर बताते हुए लिखा था कि दया और प्रेम जैसे गुण हमेशा पैसों से ज्यादा जरूरी हैं। उन्होंने लिखा, मैं बस यही चाहती हूं कि ये दुर्व्यवहार करने वाले किसी दिन आईना देखें और समझें कि दया, प्रेम, समझ, विश्वास, बुद्धि, स्नेह और केयर ये सब सच्चे गुण हैं और पैसे, संपत्ति और सोने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान उन निर्दयी लोगों का भी भला करे। मुझे पता है कि उनको कोई भी बदल नहीं सकता, लेकिन आइए बस प्रार्थना करें किसी और को कुछ इनसिक्योर कायरों के कारण पीड़ा न झेलनी पड़े। मेरे साथ प्रार्थना करें। आप सभी से प्यार करती हूँ, मैं आजाद हूँ। इस मामले में भी वही सवाल उठ रहे हैं जो अतुल सुभाष केस में उठ रहे थे। हालांकि उन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। पुनीत के परिवार की ओर से मनिका और उनके परिवार के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी सामने आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। खबर के लिए जानकारी जुटाई है रविराज और सचेंद्र ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललित टॉक।